जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कटिहार प्रवास के दौरान केंद्र सरकार और शीर्ष नेतृत्व पर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि असल में मोदी हिंदू है ही नहीं। अगर होते तो इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद देश में गौ हत्या पर रोक क्यों नहीं लगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा कि वह इस बात को बार बार दोहराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला और कहा कि गौ माता के नाम पर वोट तो लिया जाता है, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। यह हिंदुओं के साथ छल है। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में वह बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर निर्दलीय रूप से गौ भक्त उम्मीदवार उतारेंगे, ताकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए आंदोलन को तेज किया जा सके। इधर विपक्ष नेताओं के नेपाल की तर्ज पर जनरेशन जेड जैसे संगठन खड़ा कर लोकतंत्र बचाने वाले बयान पर भी शंकराचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वालों की बुद्धि पर तरस आता है। जहां हम अपने से सम्मानित व्यक्ति का अपमान नहीं सह सकते थे, आज दुर्भाग्य से हमारे ही देश में हमारे ही वोट से बने हुए शासन वाले सत्ताधीश लोग हमारी ही माता को काट रहे हैं और फिर भी हम क्या हमारे अंदर समझ नहीं है, ना हम ना समझ की कमी है। जानबूझ करके अपने संस्कृति पर होते हुए प्रावधान करके नहीं होता है वो संस्कृति नहीं। आपको क्यों शंका हो रही है? बिल्कुल लड़ेंगे और गौ माता को संकल्प जिन लोगों ने वोट देने का लिया है वो वोट भी देंगे। कितना वोट मिलेगा ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन शुरुआत हो रही है। 0 से प्लस जरूर होगा, 1 वोट जरूर होगा हमारा बिहार। तो 1 वोट भी हो गया तो हम तो प्लस में हो गए ना। हमारी तो विचारधारा खड़ी हो गई ना। हम तो हिंदुओं को जगाने के लिए आरंभ कर चुके ना। श्री गणेश तो हो गया, हम श्री गणेश मानेंगे इसको। पार्टी खड़ी होगी, कोई राजनीतिक आकांक्षा भी नहीं है हमारी। तो राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने की मुहिम है, राजनीतिक पार्टियों को परिष्कार करने की मुहिम है। पार्टी बनेगी, पार्टी हम नहीं बनाएंगे। पार्टियां जो हैं या तो उनमें सुधार होगा, वो देखेंगी कि भाई हमारे वोट छिटक रहे हैं तो वो अपने यहाँ बैठक करके निर्णय लेंगी, और नहीं तो कोई जब ऐसे वोट गिरने लगेंगे हिंदू सनातनी मुद्दों पर तो कोई न कोई पार्टी नहीं खड़ी हो जाएगी कि भाई हम हैं, वो वोट लेने लगेगी। हमें तो राजनीतिक पद पे जाना नहीं है। समर्थन किनको रहेगा? अभी तो हमने बताया ना, हमने हर पार्टी से पूछा था। कोई पार्टी गाय के लिए जब नहीं खड़ी है तो किसको समर्थन करेंगे? इसलिए जो निर्दल होंगे और वो शपथ पत्र भर के हमको देंगे कि हम गाय के लिए खड़े हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये प्रत्याशी हैं, इनको दीजिए। ये हमारी रणनीति है एकदम साफ। मुख्य पार्टियों के रूप में बीजेपी को देखा जाता है। भाई हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी वो गौ हत्या बंद न कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है तो आप या तो पागल हो और या तो महावज्र मूर्ख हो। इससे ज्यादा आपके लिए कोई विशेषण नहीं हो सकता है। इतने के बाद भी आग नहीं खुल रही है। भाई अगर वो हिंदू होते, कोई भी हिंदू हो, आप ही हो, अगर हिंदू हो और आपके पास ताकत आ जाए तो आप गौ माता की रक्षा करोगे कि नहीं? और वो 12 वर्षों से नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हिंदू। काहे का हिंदू? बिल्कुल हिंदू नहीं हो सकता। बहुत सारे धर्म हैं। अरे भाई आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूं, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उससे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वो हिंदू नहीं है। असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार? 108 बार कहूं कि 1008 बार कहूं? कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है। सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप 3री बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने? आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितनों को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? आप बताओ। आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या किया आपने? कितने को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो।
हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी माँ को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही हमारा कहना है। लगातार आप चाहते हैं कि हम भी उसी अखाड़े जी में नहीं पड़े, हम वो भी क्या ये ठीक चल रहा है? चल रहा है। हमने जो अपनी बात ही कह दिया, आपने सुन भी लिया हमारी क्या बात मैंने है। आपकी बात सुनी। हाँ, तो हमको उसमें मत उतारिए, हमको अपनी जगह रहने दीजिए। देखिए, हमसे जब कल पूछा गया था पीछे वाले जिले में पूर्णिया में कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, तो हमने एक प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री जी की ही डबल इंजन की सरकार यहाँ है। डबल इंजन का मतलब दोनों इंजन हैं, एक इंजन ये, एक इंजन वो। चाहे इधर जाना होगा तो ये वाला आगे होके खींचने का, उधर जाना होगा तो वो वाला आगे होके खींचेगा। तो जब डबल इंजन की सरकार लंबे समय से यहाँ पर है और 20 वर्ष लगभग लगातार मुख्यमंत्री रहने वाला मुख्यमंत्री, अनुभवी मुख्यमंत्री उनके पास है, तो फिर घुसपैठ हो कैसे रही है? और अगर हो रही है तो फिर इसका मतलब तो दोषी स्वयं हो गए, प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी। तो क्या उसका दंड लेने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हैं? घुसपैठ अगर हमारे राज्य में हो रही है तो उसके दोषी कौन? हम ही तो हैं। तो पहले तो घुसपैठ हुई कैसे? तुम कहाँ थे? सो रहे थे कि जाग रहे थे कि आपसी मीटिंग करने में व्यस्त थे? ये तो बताओ। और दूसरी बात ये कि जब आप कहते हो कि हम गौभक्त पार्टी हैं, हम गौभक्त सरकार हैं, हम हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, तो ये सेफ पैसेज बन कैसे जा रहा है गौ माता की तस्करी का? आखिर इसीलिए तो हम हिंदुओं को सोचना पड़ रहा है। भाई, हिंदू तो वो भी अपने आप को कह रहे हैं, हिंदू तो हम भी अपने आप को कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो हिंदू कैसे हैं जिनके पास राज है और राज होने के बाद भी सेफ पैसेज मिल रहा है गौ हत्यारों को, गौ कसाईयों को? यही इसीलिए तो हमको खड़े होना पड़ गया, और कौन सी बात है? और वो भी इतने लंबे समय के बाद खड़े हुए हम। अभी तक हम भी देख रहे थे कि भाई हो सकता है जाग जाए जमीर, लेकिन जब जमीर जागता नहीं दिख रहा है, धर्रा उल्टा दिखाई दे रहा है, कहा कुछ गया किया कुछ जा रहा है, तो आखिर हिंदुओं के हित की रक्षा करने के लिए किसी को तो सामने आना पड़ेगा। तो हम निकल करके आए हैं, और सदा से आचार्य पीठ का ये कर्तव्य रहा है कि जब राजा रास्ता भटकने लगे तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए वो निकलें और निकल करके आगे आएँ। अनेक अवसरों पर पूर्वाचार्यों ने ये कार्य किया है, वो कार्य हम करने के लिए निकले हैं।